नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और इस समय जो मौसमी स्थितियाँ बनी हुई हैं पूरे भारत में, अगर हम उनको कंसीडर करें, तो दक्षिणी और सेंट्रल रीजन ऐसे हैं, जहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहाँ पर आम तौर पर डब्ल्यूडी के चलते नवंबर महीने में काफ़ी ठीक-ठाक बारिश और बर्फबारी हो जाती है, जबकि इस बार बारिश और बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों से नदारद है। उसकी वजह ये है कि कोई एक्टिव डब्ल्यूडी फिलहाल नवंबर महीने में नहीं आया है, लेकिन अक्टूबर महीने में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। उसके कई सारे फैक्टर थे, आप जानते ही हैं, बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम और साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर आए एक्टिव डब्ल्यूडी, उसके उलट नवंबर महीने में कमज़ोर प्रदर्शन डब्ल्यूडी का। तो फिलहाल हम दक्षिणी क्षेत्रों की ही बात करेंगे और मध्य भारत। इस बुलेटिन में हम देखेंगे कि अगले 2-3 दिनों तक किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहने की संभावना है, यानी आज, कल और परसों 20, 21 और 22 नवंबर को। तो यहाँ पर आप देखिए कि लो प्रेशर सिस्टम, या अगर हम भारत को 2 हिस्सों में बाँटें कि प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो गुजरात का रीजन है, यहाँ से लेकर ये उड़ीसा तक और इसके बाद बंगाल की खाड़ी का मध्य क्षेत्र, यानी कि आधा हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम है। और प्रेशर कम होना यानी कि हवाओं का ज़्यादा ऊपर उठना और बादल बनना, इन्हीं बादलों से बारिश का होना। तो बेसिकली लैंड रीजन पर प्रेशर का कम होना या ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव या बदलाव होता है तब जब समुद्री क्षेत्रों में, उन इलाकों में प्रेशर में अंतर आता है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि सी एरियाज़। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर और इन दोनों क्षेत्रों पर ये प्रेशर यहाँ पर कम है और इसी वजह से यहाँ से लगातार हवाएं मॉइस्चर वाली उठ रही हैं और ये हवाएं ऊपर जा रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान बहुत कम रहता है, वायुमंडल की उस सतह तक पहुँचती हैं और उस सतह पर पहुंचने के बाद जाहिर है इस मॉइस्चर का कंडेंसेशन होना है, यानी बादल बनना है और इन्हीं बादलों से बारिश होनी है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अनुमान ये है कि अगले 3 दिन, अगर मोटे तौर पर मैं दिखाऊं आपको, ये 20 का प्रोजेक्शन है, ये 21 का है और ये रहा 22 का। तो सेंट्रल रीजन तक, यानी सॉरी, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ तथा इधर ओडिशा और आसपास के इलाकों तक ये जो रीजन रहेगा, साउथ पेनिनसुलर रीजन, इन सभी भागों में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर ऑन एंड ऑफ बारिश अगले 3 दिनों तक होती रहेगी और इस दौरान कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है, कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश कम होगी। इसके उलट अगर हम जिन इलाकों पर प्रेशर कम है, अगर उन हिस्सों की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उत्तरी इलाका है, यहाँ पर मध्य प्रदेश पर बादल इसलिए हैं, मध्य प्रदेश और आसपास के राजस्थान के भागों पर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर पहुँच रहा है इसी लो प्रेशर के चलते और जो सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर बना हुआ प्रेशर है, लो प्रेशर है, इसके प्रभाव से। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर इस तरह से घुमड़ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बारिश देगा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में और दक्षिणी हिस्सों में बारिश इसके प्रभाव से होने की संभावना है। आगरा से लेकर फतेहपुर तक जो साउदर्न पार्ट है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, मुरैना, इन सभी भागों में बारिश होगी और इसके साथ साथ रतलाम, मंदसौर, जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा राजस्थान से सटा हुआ, इन भागों में भी बारिश होगी। अगले 24 घंटों की स्थिति ये है, 21 आज की बात मैं कर रहा हूँ, 20 नवंबर की। और उसके साथ ही साथ आगरा से लेकर प्रयागराज तक दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की स्थितियाँ यहाँ पर रहेंगी। हालांकि बारिश की स्थितियों का होने का मतलब, बारिश की प्रोबेबिलिटी होने का मतलब ज़रूरी नहीं कि बारिश डेफिनेटली हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन है वो फेवरेबल है, प्रोबेबिलिटी है बारिश की। तो हो सकता है कि बारिश हो सकता है कि बादल लगातार घने बने रहें और बारिश ना भी हो। बाकी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा तथा पूर्वी हरियाणा के भी कुछ इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। आपने नेशनल वेदर बुलेटिन में देखा ही होगा, मैंने जिक्र किया था किस तरह की बारिश आज यहाँ पर हो सकती है। तो चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह और मेवात, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली
गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का जो रीजन है इन भागों में, और राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी इलाका है अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक वर्षा की संभावना रहेगी। अजमेर में भी बारिश हो सकती है, सवाई माधोपुर में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी इलाकों में तो कई दिनों से हो रही है बारिश, और मध्य प्रदेश के भी कई पश्चिमी शहरों में लगातार काफ़ी ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की गई है इन 3-4 दिनों के दौरान में। तो यहाँ पर इस तरह का मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के सॉरी वेस्टर्न पार्ट्स में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। गुजरात का रीजन कम से कम अगले 3 दिनों तक वर्षा से अफेक्टेड रहेगा। विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी गुजरात का रीजन, जिसमें अहमदाबाद से नीचे नीचे के हिस्से शामिल हैं। हालांकि आज मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर तक वर्षा देखने को मिल सकती है, और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में भी बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में ज़ाहिर है होती रहेगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी का वो रीजन, भरूच, डांग, तापी, इन सभी रीजन्स में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, राजकोट, वेरावल, सोमनाथ, ये जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक हमें दिखाई देती रहेंगी। ये जो रीजन है इन भागों में अगर आप देखें तो यहाँ पर बारिश होती रहेगी। अगर हम दक्षिण भारत की स्थिति देखें तो अगले 24 घंटे काफ़ी भारी पड़ सकते हैं, यानी आज दिन और रात में काफ़ी ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर कर्नाटक में रहेगी, तटीय भागों में और अंदरूनी हिस्सों में। साथ ही आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तमिलनाडु का ये रीजन, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। मुंबईकर्स को भी आज भी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि आज वीकेंड शुरू हो रहा है, तो उम्मीद ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस बारिश से, और कल भी बारिश होगी लेकिन कल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। और जो नया सप्ताह शुरू होगा सोमवार का दिन, उस दिन मुंबईकर्स को काफ़ी राहत मिलेगी और बहुत आराम से जा सकते हैं अपने काम पर, क्योंकि बारिश का मौसम धीरे धीरे यहाँ पर कम हो जाएगा। और ये स्थिति अगले 24 घंटों की है। यहाँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं कल की बात करूँ तो कल यानी रविवार में में भी देखेंगे आप तटीय महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों, तटीय जो पूर्वी तटीय रीजन है भारत का, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, पुदुचेरी तक का, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के जो उत्तरी तटीय रीजन है और आंतरिक हिस्से हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। कर्नाटक का तटवर्ती रीजन प्रभावित रहेगा, लेकिन अंदरूनी भागों में बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी रिड्यूस हो रही है। लक्षद्वीप में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल लगातार बने रहेंगे। और मध्य भारत की क्षेत्रों की तरफ चलें या उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ देखिए, यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर बढ़ने का मतलब ये देखिए 1000 प्रेशर है और यहाँ पर 1012 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 1018 है पाकिस्तान और इससे सटे राजस्थान के भागों की तरफ। तो इन रीजन्स में फिलहाल पूरी तरह ड्राई वेदर रहेगा और उत्तरी उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं यहाँ पर चलेंगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। ये कल की स्थिति है, यानी कि 21 नवंबर की। और उसके बाद 22 नवंबर की स्थिति देखिए, यहाँ पर सेंट्रल रीजन में अभी भी बारिश की जो गतिविधियाँ हैं या बारिश की संभावनाएँ हैं वो लगातार बनी रहेंगी। और यहाँ पर हमें मुंबई तक भी, पहले मैंने कहा कि मुंबई में संभवतः सप्ताह का जो नया दिन होगा, नए सप्ताह का पहला दिन होगा, उस दिन बारिश नहीं दिखे। लेकिन चूंकि लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर रहेगा, मुंबई से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, आप इन जो हवाओं की क्या कहें सर्कुलेशन है, इसको देखें तो मुंबई में भी कुछ स्थानों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी रह सकती है। हालांकि ये दूर जा रहा है और पेनिसुलर रीजन पर बना सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, इसकी वजह से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो नहीं रहेगी। लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर मंडे को भी, सोमवार को भी बारिश मुंबई समेत कोस्टल महाराष्ट्र के रीजन्स में हो सकती है। इधर हमें गुजरात में और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर, साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है 22 नवंबर तक भी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, जबकि उत्तर मध्य के ज़्यादातर हिस्सों और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा 22 को, और हवाएं चलने लगेंगी उत्तरी उत्तर पश्चिमी दिशा से इन सभी भागों में, जिसकी वजह से तापमान
फिर से नीचे जाने लगेगा रात का तापमान, और प्रदूषण से लोगों को यहाँ पर बहुत राहत दिल्ली एनसीआर समेत तमाम मैदानी इलाकों में मिल जाएगी। इस मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं लगातार नज़र रखूंगा किसी भी तरह के बदलाव पर और आपको अपडेट करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।